जिस तरह अल्लाह की रहमत है ये इंसानों के लिए, तो पौधों के लिए भी अल्लाह की रहमत है यकीनन। इसके अंदर नाइट्रोजन होती है, पौधे बूस्ट करते हैं, उनके पत्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। जो पौधों के अंदर कुछ वीड्स होती हैं, कुछ अननेसेसरी कोई घास उगाता है, तो उसको निकालने में आसानी होती है। बारिश अल्लाह की रहमत है, उससे ये फ़ायदा ज़रूर उठाइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज लाहौर में बाराने रहमत बरसा है, बारिश हुई है और बारिश अल्लाह की रहमत इंसानों के लिए है। हम भी काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। 4-5 दिन पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे जून जुलाई वापस आ गया हो, और शदीद गर्मी, हब्स, पसीना, बुरी हालत, और टेम्परेचर जो है वो 40 तक और फील लाइक 42 तक पहुंच गया। और सबको यही एडवाइस किया कि अभी आप मौसम सरमा की सब्जियों के बीज या फूलों के बीज अभी ना लगाइए जब तक टेम्परेचर 30-32 तक स्टेबल नहीं होता और कंसिस्टेंट नहीं हो जाता। जो फ्लक्चुएशन होती है टेम्परेचर के अंदर वो प्लस माइनस होती है, तो उससे जर्मिनेशन पे भी फ़र्क पड़ता है, और जर्मिनेट होने के बाद जो बेबी प्लांट्स होते हैं वो भी फौत हो जाते हैं। अच्छा जी, आज की जो बारिश हुई है, आप जिस तरह अल्लाह की रहमत है ये इंसानों के लिए, तो पौधों के लिए भी अल्लाह की रहमत है यकीनन। इसके अंदर नाइट्रोजन होती है, पौधे बूस्ट करते हैं, उनके पत्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। नाइट्रोजन आपको पता है पौधों के पत्ते, टहनियाँ या फोलिएज, उसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती है। उसके अंदर ये नाइट्रोजन की खाद होती है। ओके, जब मिट्टी नरम हो जाती है बारिश के पानी से, तो हमें एक बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है कि जो पौधों के अंदर कुछ वीड्स होती हैं, कुछ अननेसेसरी कोई घास उगाता है, तो उसको निकालने में आसानी होती है। अगर मिट्टी सख्त हो और पूरी गमले की मिट्टी नरम ना हो, तो जब हम घास या वीड्स निकालते हैं तो उसका कुछ हिस्सा, उसकी कुछ जड़ें नीचे से, अगर ऊपर से हम गोडी करके काटें भी, तो वो नीचे रह जाती हैं, जो कि रीग्रो कर जाती हैं। लेकिन जब बारिश से मिट्टी नरम हुई होती है अच्छी तरह, जब बारिश पड़ती है, तो उससे वो जड़ों समेत बाहर आ जाती हैं। और जब कोई वीट जड़ समेत बाहर आ जाती है, तो जैसे कहते हैं ना, जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए बुराई को। तो वीड्स हमारे पौधों के लिए नेचुरली अच्छी नहीं होती, इसीलिए हम उनको जड़ से निकाल के फेंकते हैं। तो आज हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। मैं अभी आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ कि ये जो ट्यूबरोज के प्लांट्स हैं जिनसे हम फूल ले चुके हैं, और अभी हम इस इंतज़ार में हैं कि जी ये अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खुराक जो रिस्टोर करते हैं, अपनी स्टोर करते हैं अपने बल्ब्स के अंदर, और बल्ब मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये उस फेज़ में है। तो बीच बीच में ये कुछ घास के निकले हुए थे, वीड्स निकली हुई है, तो इसको हम निकालते हैं। और ये तरीका है जनाब निकालने का, और इससे गमला साफ़ हो जाएगा। तो बारिश को एंजॉय करने के साथ साथ ये वाला फ़ायदा भी आपने उठाना है। अभी आप क्लोज़अप देखें, फिर बात करते हैं। ये देखें, ये इसके पत्ते हैं जो ट्यूबरोज के हैं, और बीच में ये इसको डेला भी बोलते हैं, कुछ और नाम भी हैं, मुरक भी बोलते हैं, और इसकी जड़ें बड़ी डीप होती हैं। अब देखें, ये इसकी पूरी जड़ समेत हमने ये घास निकाल ली। ये देखें, अगर मिट्टी सख्त हो तो यहाँ से टूट जाता है, या हम गोडी कर देते हैं, तो इसकी जड़ें जो हैं आगे जाके फिर छोटे छोटे बीज पैदा करती हैं, और ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो ये हम तसल्ली से जनाब इसको निकालेंगे। ये देख, ये पूरी जड़ समेत तभी पॉसिबल है जब या तो आपने थोरो वाटरिंग की हो, या बारिश का फ़ायदा हम उठा लें। तो ये मैं 2-3 दिन से देख रहा था, और मैं इंतज़ार में था कि बारिश आएगी तो ये निकालेंगे, और साथ ये आपके साथ मैं शेयर भी करूँगा इस प्रैक्टिस को, ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठाएँ। ये लें जी। तो इसके अंदर जितनी भी वीड्स हैं, कोई अननेसेसरी प्लांट्स हैं, ये अब आप देखिए कि इसके अंदर कुछ बी जो परिंदों ने अपनी बीटें की थी, तो वहाँ से कुछ ये पौधे भी निकले हैं। ये पीपल का पौधा निकला हुआ है, इसको मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे पौधे में, इस छोटे गमले में लगा के, तो इसको हम और ग्रो करेंगे। इसी तरह एक और पीपल का पौधा मुझे नज़र आ रहा है। तो ये नेचुरल है, परिंदे आते हैं यहाँ पर अपना दाना पानी रिज़्क ढूंढने के लिए। हमने बालकनी में उनके लिए कुछ रखा भी हुआ है, दाना पानी का इंतज़ाम। तो यहाँ आते हैं, तो यहाँ बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। तो जो उनके वेस्ट होता है उसके अंदर कुछ बीज होते हैं, तो वो भी उग जाते हैं। तो देख लें, बीज को सिर्फ मिट्टी चाहिए और बीज ने खुद उग जाना होता है। तो ये जितने भी इस तरह के जो हैं, ये अभी मेरे पास 1 2 3 4 5वां वो, तो ये हम अलग अलग इनको लगा देंगे पीपल के,
और जब थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे तो जनाब हम उनको कहीं ना कहीं मुनासिब जगह देख के अपनी सोसाइटी में उनको जाके लगा देंगे। तो इस तरह से आप इसकी सफाई कर सकते हैं। और जब आप ये काम कर रहे हो, जिस तरह मैंने आपको क्लोजअप में दिखाया कि ये इतनी सारी हमने बीच में से जड़ी बूटियाँ निकाली, कुछ पौधे ग्रो किए हुए थे, ये इंशाल्लाह उग जाएंगे, मौसम अभी बेहतर है। तो साथ साथ ये जो डेड लीव्स होते हैं उनको भी आप साफ़ कर सकते हैं, इसको डेड हेडिंग भी कह सकते हैं, इसको क्लीनिंग भी कह सकते हैं। तो पौधों को साफ़ सुथरा कर लें, कुछ ऐसे पत्ते जो बिल्कुल आपको लगे कि डेड हो चुके हैं और इस तरह के, तो आप उनको भी निकाल सकते हैं। तो पौधे को साफ़ सुथरा कर दें, उसके बाद जनाब पौधा फ्रेश फील करेगा और इसे पता होगा कि बारिश में इन्होंने एंजॉय किया है, मेरे ऊपर भी अल्लाह की रहमत बरसी है, तो मैं भी साफ़ सुथरा हो गया हूँ। तो अच्छा ग्रो होगा, आपकी पौधों के साथ अटैचमेंट भी बढ़ेगी, पौधे भी साफ़ सुथरे होंगे और ज़्यादा हैप्पीली ग्रो करेंगे। तो ये वाला ट्रिक है, बारिश अल्लाह की रहमत है, उससे ये फ़ायदा ज़रूर उठाइए। दुआ कीजिए कि आगे ये बारिश के बाद जो टेम्परेचर है एकदम से दोबारा बढ़े नहीं, दोबारा राइज़ नहीं हो और स्टेबल रहे, ताकि हम मौसम सरमा की सब्ज़ियाँ लगा सकें, बीज लगा सकें। और वो जो गर्मी के शदीद दिनों में हमने वो फेस किया है, गर्मी को, हब्स को पौधों ने फेस किया है, और पिछले दिनों थोड़ी सी एक खुशी की नवीद आई थी, मौसम बेहतर हुआ था बरसात में, लेकिन उसके बाद फिर शदीद टेम्परेचर में राइज़ आई और गड़बड़ हुई। और अभी अल्लाह करे कि बेहतर हो और फिर हम इंजॉय करें किचन गार्डनिंग को और मौसम सरमा की सब्ज़ियों को। अपने घर में पौधे शौधे लगाया करें, सब्ज़ियाँ ज़रूर लगाएं। स्पेशली मैं सब्ज़ियों पे इसलिए ज़ोर देता हूँ कि उसमें आपको इमीडिएटली कुछ रिवार्ड मिल जाता है, आपको सेहत मिल जाती है, वक्त आपको गुजर जाता है अच्छा, साथ में आपको ऑक्सीजन भी मिल जाती है और अच्छा मशगला भी है। सर्दियों की जो सब्ज़ियाँ हैं जिसमें पालक मेथी वगैरह आप देखें आज लगाते हैं, 30 दिन के बाद आप हार्वेस्ट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ आपको खाने को मिल जाता है। कम से कम धनिया, पुदीना, पालक, मेथी बहुत आसानी से उग जाने वाली सब्ज़ियाँ हैं, ये तो घर में ज़रूर लगाएं और इंजॉय करें। इस कल्चर को फ़रोग़ दें, घर के अंदर पौधे लगाना, गार्डनिंग करना, किचन गार्डनिंग करना, इसको फ़रोग़ दीजिए। ये बड़ा हेल्दी माशरा बनेगा हमारा और ये बहुत ही हेल्दी कल्चर होगा। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।